बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदार चौधरी दी ट्विटर शो के साथ व्यूवर्स, बुशरा पिंकी जो है वो फाइनली जेल से रिहा होकर केपीके जो है वो चली गई है। तो आगे उसके जो है वो क्या मंसूबे हो सकते हैं, वो क्या कर सकती है और उसको क्या जो है वो करना चाहिए। बुशरा जो है वो इस वक्त ज़ख्मी एक सांप है, नागन है। तो वो तो अगर कोई समझता है कि वो शायद कोई खामोशी से रहेगी और जो है वो बिल्कुल पहले जैसा किरदार, जैसे वो पीछे रह के अदा करती थी, वो उस तरह का करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल। उसका जो केपीके जाना है और उसके साथ साथ ये कि वहाँ पे जाके फौरी तौर पे इजलास जो है वो तलब करना और पार्टी के जो अमूर है, सियासी अमूर है, उनको जो है वो डिस्कस करना, संभालने की कोशिश करना, तो ये एक वाज़ेह जो है वो निशानी है कि वो प्रैक्टिकल सियासत के अंदर जो है वो खुद अब आएगी। और मुझे लगता है कि वो मरियम नवाज़ की तरह इस पे ये कि आईनी तौर पे देखने की ज़रूरत है कि प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर वो डोमिसाइल अगर वहाँ का नहीं है, तो क्या वो उस सूबे की वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन ये कि वो यकीनन एक तो कोशिश करेगी कि किसी सियासी जो है वो पोजीशन के ऊपर, रोल के ऊपर आए, ताकि दोबारा गिरफ्तारी जो है वो आसानी से ना हो सके, क्योंकि वज़ीर आला को गिरफ्तार करना, सेनेटर को गिरफ्तार करना, ये एक कल जो है ना वो चीज़ होती है। और बीइंग अ फीमेल, अगर वो फीमेल सेनेटर है या उसके अलावा ये कि वो अगर वज़ीर आला है, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल तरीन काम है उसको गिरफ़्तार करना। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो जो ह्यूमिलेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो जो अदालत में इद्दत में निकाह वाला केस था, जो ह्यूमिलेशन हुई है, उसके बाद वो ख़ावर मानका समेत अपने तमाम मुखालिफिन को एक बार ये साबित ज़रूर जो है ना वो करना चाहेगी कि मैं जो है ना, अगर मेरे साथ ये किया है तो मैं ये दोबारा वापस बाउंस बैक की हूँ, मैं वापस आई हूँ। तो वो औरत जो है वो यकीनन जो है ना वो एक ज़ख्मी नागन की तरह अब बहुत ख़तरनाक हो गई है। वो बहुत ज़्यादा सख्त वार करेगी। और केपीके के बारे में मैं पहले भी जो है ना वो कहता हूँ कि ये एक ऐसा जो एक वीक पॉइंट है, वो एक एपी सेंटर है जहाँ से ये सारा वायरस जो है ना वो फैलता है और फिर हर तरफ जो है ना उसके पाकिस्तान के ऊपर जो है वो असरात मुरतब होते हैं। वहीं से जो है ना वो सारा प्रोटेस्ट जो है वो इनिशिएट होता है। उसके अलावा उस सूबे के सारे वसाइल जो हैं, वो जितने भगोड़े हैं उनके ऊपर भी लग रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कि सोशल मीडिया की सैलरीज़ हो, कैंपेन्स जो चलती हैं, फंड्स वहाँ से सारे जो है ना वो इंटरनेशनली और लोकली जो है ना, वो इंटरनेशनली तो खैर इनकी वो अपनी फंड रेजिंग होती है, बट ये कि लोकली जो है वो सारा एक्सपेंस जो होता है वो उस सूबे के ज़रिए से जो वो मोस्टली जो है वो डिस्बर्स हो रहा होता है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है और वो शिकंजे में आने का डर होता है, तो वो फ़ौरन भाग के जाके केपीके के अंदर जो है ना वो पनाह लेता है। तो वो सूबा जो है वो एक एपी सेंटर है। जितनी ज़्यादा इमरानाइजेशन है वहाँ पे हुई हुई है और वहाँ से इमरानाइजेशन जो है वो फैलती है, तो अगर डी इमरानाइजेशन हमें करनी है तो वो उस सूबे से ही जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। उस सूबे को जो है वो वहाँ से इक़्तिदार इनका ख़त्म करना पड़ेगा। इक़्तिदार जब ख़त्म हुआ था इंटरिम सेटअप के अंदर, तो फिर आपने देखा था कि ये किस हद तक जो है वो कमज़ोर हो चुके थे और इनकी जो है वो हालत इतनी वो ख़राब हो गई थी। दोबारा जो इनका बाउंस बैक, इनका रिवाइवल हुआ है, वो केपीके की गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। नेशनल असेंबली की सीटों की वजह से भी इतना इनको फ़ायदा नहीं हुआ जितना इनको केपीके की प्रोविंशियल असेंबली और सीएमशिप से जो है वो फ़ायदा हुआ है। तो उस सूबे के अंदर हर सूरत में मेरी पहले भी इस चीज़ पे राय थी कि चाहे वो गवर्नर राज लगाएँ, चाहे वहाँ पे जो है वो तरीक़े-ए-एतमाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा के वहाँ पे वो तरीक़े-ए-एतमाद लाई जाए और एक ऐसा जो है वो वज़ीर आला वहाँ पे आए जो कि जीबी का जैसे है कि वो पीटीआई का बंदा है, लेकिन ये कि वो एक न्यूट्रल जो है ना वो हो गया, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे बगावत कर दी और बागी जो अरकान थे उन्होंने पीटीआई से जो बगावत की हुई थी, उन्होंने अपने अंदर से एक वज़ीर आला जो है वो उसको नॉमिनेट किया और उसको जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वोट दे दिया। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, और उसके साथ-साथ वहाँ की जो शायद जेयूआई की कोई सीट है, तो वहाँ पे कश्मीर में तो नहीं, लेकिन ये कि जीबी में ऐसे हुआ और कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ कि जेयूआई की नहीं थी, लेकिन ये कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी, नून लीग ने पीटीआई के बंदे को, फॉरवर्ड ब्लॉक के बंदे को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया। तो अगर यहाँ पे भी इस सूबे के अंदर भी जो पीटीआई का ऐसा बंदा जो उनकी पार्टी से, मेन पार्टी से बगावत कर दे और वो फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करे और उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीके के अंदर जो है वो वोट कर दे और वो वज़ीर आला बन के एक न्यूट्रल और एक मतवाज़न शख्सियत के तौर पे जो है वो सूबे को चलाए, सूबे की तरक्की के ऊपर फ़ोकस करे, अवाम की बेहतरी के ऊपर फ़ोकस करे और ये सारा जो इमरांडू
वायरस है उसको फैलाने से रोके, इमरानाइजेशन जो है उसको फैलाने से रोके और एक नॉर्मल सूबा जो है वो बन जाए। तो मैं इस चीज़ पे पहले भी कहता हूँ कि ये सूबा जो है वो कंट्रोल में लेना, हालांकि ये क्लोज बैटलफील्ड थी, सारे के सारे दूसरे महाज जो है वो सूबे कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन क्योंकि अदलिया ने इस हद तक जो है वो वक्त डाला हुआ था, लोअर अदलिया ने, और बाकी भी जो है ना वो काजी फायदिसा का, क्योंकि टाइम कम था तो इस वजह से जो है वो सारा फोकस इस्टेब्लिशमेंट का, फिर इस्टेब्लिशमेंट में भी है कि कुछ लोग ऐसे तैनात थे कि उनके होते हुए वो इस तरह के फ़ैसले जो दो टोक फ़ैसले वो नहीं हो सके। तो अब भी जो है ना वो थोड़ी सी सिचुएशन है, हैंगिंग इन द एयर है। तरीक़त में एतमाद तभी आएगी या सारा फॉरवर्ड ब्लॉक तभी बनेगा कि मरकज़ के अंदर हुकूमत जो है वो मजबूत हो जाए। मरकज़ के अंदर मजबूत होने के लिए मखसूस सीटें जो है वो वापस चाहिए। मखसूस सीटें जब वापस मिल जाएंगी फिर उसके बाद आइनी तरमीम एक दो जो मज़ीद रिक्वायर्ड हैं, मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें वो हो जाएंगी। फिर उसके बाद सूबे के ऊपर फोकस करके वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की या तो हुकूमत आए या फिर ये कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी की आ जाए, चाहे वो नून लीग पीपल्स पार्टी की ज़्यादा इम्कान है या फिर ये कि JUI की भी आ सकती है, लेकिन JUI का मतलब ये है कि PTI की हुकूमत हो। तो ये कि इस सूबे से जो है वो इक़्तिदार वापस लेना वो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपने इमरानाइजेशन को फैलने से रोकना है। और पिंकी पीरनी जो है वो वहाँ पे बैठ के वो हर सूरत में कोशिश, एक तो ये कि उसको जो है ना वो रॉयल ट्रीटमेंट जो है ना वो मिलेगा। अब वो मलका आलिया की तरह जो है वो ट्रीट होगी। अगर वो बनी गाला में होती तो वहाँ पे बगिंग हो सकती थी, बहुत सी बातें जो है ना उसकी वो सुनी जा सकती थी, उतने वसाइल नहीं होने थे, लोगों ने स्पेशल KPK से चल के आना था, हर चीज़ के ऊपर नज़र होनी थी कि जी क्या इसको सप्लाईज़ पहुँचाई जा रही हैं, खाने पीने से लेके बाकी भी हर चीज़, उसके लोगों का, विज़िटर्स का, गेस्ट का आना जाना मिलना, वो एक अलग सूबे के अंदर आना है तो सारा कुछ जो है वो, और फिर ये कि हो भी इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर तो वो सब एजेंसियों की नज़र में और वफाकी इदारों की नज़र में होता। तो ये कि अब KPK के अंदर जो है वो तो उनको सत्ता ही खैर है, अब तो कोई मसला ही नहीं होगा। अब तो वज़ीर आला हाउस के अंदर पार्टियाँ होंगी, वहाँ पे दावतें होंगी, वहाँ पे जो है ना वो साज़िशें होंगी, फिर उसके साथ ये कि वहाँ पे दरबार लगाए जाएँगे, लोग आके सलाम मारेंगे, फिर उसके बाद वहाँ जोड़-तोड़ होगी। तो एक फ़ौरी तौर पे तो जब तक वो कोई सियासी ओहदा नहीं लेती है, लेकिन तब तक वो वज़ीर आला जो डे फैक्टो है वो तो वही है। वो औरत जो है वो मुकम्मल निज़ाम को सँभाल लेगी। वहाँ पे बैठ के जो है वो बटन जो है ना उसके हाथ में होगा, सब कुछ जो है वो ट्रिगर जिस चीज़ को करना होगा वो किया करेगी। सोशल मीडिया हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, फिर उसके साथ-साथ ये कि लोकल पॉलिटिशियंस हों, उनको एक्टिव करना हो, धमकियाँ देनी हो, टिकटों की बात करनी हो, उनको कहना है बंदे निकाल के लाओ, वफाक पे हमला करना हो, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके आना हो, तो वो गंडापुर जो उसके बारे में है कि जी एस्टेब्लिशमेंट का शायद कंप्रोमाइज़्ड है, ये है, वो है, तो वो सारी चीज़ें अब अपने हाथ में कंट्रोल में ले लेगी। अब ये कि क्या उसकी डील से कोई हुई है वापसी? मेरा नहीं ख़्याल कि उसकी जो है वापसी डील से हुई, क्योंकि अदलिया जो एक तो केसेज़ जो है वो उसके सारे के सारे केसेज़ में ज़मानत दे चुके थे, ये आखिरी केस था। इसके अंदर भी ज़मानत उसको जो है ना वो जो है ना वो मिलनी थी, क्योंकि वो केस जिस जज के पास था तो वो तो उसको फैमिली मेंबर समझता है। और फिर उसके साथ-साथ ये कि जिस तरह से 2-3 दिन उसकी जो रोक-कार है वो भी लेट की गई, गलत बन गई, वो सारा कुछ हुआ। और भी ये कि अगर उसकी गिरफ्तारी किसी और केस में डालते तो इंटरनेशनल प्रेशर भी होता कि जी ख़वातीन जो है ना उनको इस तरह से जो वो किया गया है। तो अब एक एंगल ये भी है कि जी उसको जो है ना वो पार्टी टेक ओवर करेगी और उसके साथ-साथ उसकी बहनों को भी ज़मानत मिल गई है। तो वो भी जो है ना वो टेक ओवर करने की कुछ ना कुछ करेंगी और फॉरवर्ड इनके अंदर जो है ब्लॉक्स बनेंगे, पार्टी मुख्तलिफ हिस्सों में तक़सीम होगी। लेकिन मेरी नज़र में ये औरत जो है वो इतनी ख़तरनाक है, ये इतनी जो है वो कनिंग है, ये औरत बदला लेने और उसके अलावा अपना आप दिखाने कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये किसी भी हद तक जाएगी। तो ये एक राबड़ी देवी की तरह, जिस तरह उसका शौहर जो है वो लालू प्रसाद यादव जो 90s की दहाई में वो चारा स्कैंडल में जो है ना वो जेल में गया था वज़ीर आला होते हुए, तो उसके बाद वो एक अनपढ़ जाहिल औरत जो है वो वज़ीर आला बनी थी बिहार सूबे की इंडिया के अंदर। तो अब इसका शौहर जो है वो जेल में है, तो ये औरत जो है वो अगर वज़ीर आला बन सकती है तो वज़ीर आला बनेगी, नहीं तो डिफेक्टो वज़ीर आला होगी। और उसके अलावा अगर सेनेट में जा सकती है या फिर ये कि कोई और ऐसी चीज़ जिससे वो ये कि गिरफ़्तारी से भी आइंदा उसका रास्ता जो है ना वो जो है वो रुक जाए और गिरफ़्तारी का चांस और इम्कान कम से कम हो। और उसके साथ-साथ ये कि वो औरत जो है वो ज़्यादा वसाइल उसके साथ-साथ पावर को जो है वो उसके हाथ में होगा, तो वो सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करेगी, वो सारी सियासत का रुख जो है वो मुतय्यन करेगी। वसाइल उसके हाथ में होंगे,
उसने अपनी फरागोगियाँ जो है वो खड़ी कर देनी है। एक वो उसने जो वो छोटी सी वो पिद्दी सी जो है ना वो क्या वो बिल्ली सी जो है वो जो वकील और लड़की है, और उसके साथ-साथ उसने अब ये कि और भी अपनी फरागोगियाँ जो है ना वो सनम जावेद जैसी भी खड़ी करेगी, और भी बहुत से उसके तो अब तो वो बहुत से किरदार आएँगे। गंडापुर से वैसे ही बहुत लोग नाराज़ हैं, तो गंडापुर को जो है वो इस चीज़ पे वो साइडलाइन भी करेगी, उसको अपना या तो पपेट बनाएगी या किसी और बंदे को जो है ना वज़ीर आला बनाएगी। बहरहाल ये कि ये औरत जो है वो अब सूबे के अंदर गंद करेगी और वफाक के अंदर भी गंद करेगी, मुझे जो लगता है। और इसका रास्ता जो है वो रोकने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे ही मखसूस सीटें वापस मिलती हैं वफाक के अंदर और आइनी तरमीम मज़ीद होती हैं, सेनेट से कोई 1-2 सीटें मिलती हैं, तो उसके बाद फ़ौरी तौर पे इस सूबे के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा के इस औरत को वहाँ से भी निकलवाया जाए और इसको वापस बनी गाला और आने वाली थाह पे इसको ज़मान पार्क में जो है ना वो लाया जाए, अगर गिरफ़्तारी इसकी जो है वो दोबारा करनी है। क्योंकि इसके तो अभी ज़मानतें हुई हैं, ट्रायल तो अभी चल रहा है, केसेस में इसको सज़ाएँ तो होनी है। जितनी करप्शन तबाही की है इस औरत ने की है ना, वो किसी और ने नहीं की है पीटीआई के अंदर। इमरान खान को ये औरत नचा रही थी, अब इसके 2-3 इसके जो फ़ेवरेट लोग हैं ना वो जेल के अंदर हैं, जिनकी वजह से ये ज़ख्मी साँप है। एक इसका फ़ैज़ अंदर है, जिसके साथ इसका बड़ा जो है ना वो ख़ास ताल्लुक़ था, और एक इमरान अंदर है। तो ये उनको निकलवाने की कोशिश या इमरान को तो ख़ैर करेगी, लेकिन एक फ़ैज़ को तो ख़ैर नहीं निकलवा सकती। तो बहरहाल ये कि ये औरत जितनी इसने ये करप्शन की है और उसके अलावा तबाही मचाई है, फिर जादू टूने, फिर उसके बाद ये कि इसने जो गंद है पूरे मुआशरे के अंदर फैलाया, पीछे से सारा कुछ ये कंट्रोल कर रही थी। तो ये औरत जो है वो अब भी इसके हाथ में फिर दोबारा सारा कुछ आ गया। इसको सज़ाएँ मिलनी चाहिए थी, वो केसेज़ अभी जो है वो चल रहे हैं। उन केसेस में सज़ाएँ जो है उम्मीद है होंगी, केसेस इससे ज़्यादा बनने चाहिए थे, इससे ज़्यादा शवाहिद जो है ना वो होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि रिश्वत भी इस तरह से चलती है ना कि वो कैश डीलिंग हो रही होती है, जिसके ज़रिए से हुई, जिसने दी ना देने वाला मानता है, क्योंकि उसने भी आगे करप्शन करनी होती है, वो पोस्टिंग लेता है, दी उसने होती है। अगर फ़राह गोगी के हाथ में, तो फ़राह गोगी यहाँ पे है नहीं, और फ़राह गोगी ने किसको आगे वो कैश पकड़ाया होता है, और वो पिंकी पीरनी को भी दिया है, तो पिंकी पीरनी ने कहाँ पे बिले लगा दिया वो कैश। तो इसलिए बहुत से जो है वो केसेस तो खैर वो ट्रेसेबल ही नहीं है। वो अवाम को पता है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लोगों को पता है, लेकिन ये कि वो ट्रेसेबल नहीं है, वो केसेस नहीं बन सकते थे। बट जो बने हुए हैं, उन केसेस के अंदर तो इसको सज़ाएँ जो है ना वो होनी हैं और होनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये कि अल-कादर ट्रस्ट है या उसके अलावा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे औरत जो है ना, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा जी, सियासत में औरतों को जो है ना वो हमें फैमिलीज़ को जो है ना पकड़ने और उनको सज़ाएँ देने का कायल नहीं हूँ। तो भई औरत जो है वो पूरे मुल्क की औरतों के लिए जेलें ख़त्म कर दो, जेलें खोल दो। औरत अगर कत्ल करेगी, औरत करप्शन करेगी, औरत जो है वो अगर इस तरह से मुल्क की तबाही कर रही है, औरत अगर कोई एजेंट है या कोई भी इस तरह की चीज़ें ख़तरनाक कर रही है, कोई भी जराइम करे, औरतों के लिए जेल है, औरतों के वाली जेल में रखा जाता है। तो ये औरत मुकम्मल तौर पे एक सियासी औरत थी, जो हर तरह से, जिसकी ऑडियोज़, वीडियोज़ जो है वो सारी मंज़र-ए-आम पे हैं कि ये इस तरह से कर दो, तो वैसे कर दो, तो तोहफ़े ले रही थी। और आसिम मुनीर का तो असल रौला ही इस औरत की वजह से शुरू हुआ था, जब इमरान खान के सामने केसेस जाके फ़ाइल रखे थे इस औरत की करप्शन की, और उस वजह से जो है ना वो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। तो ये औरत कहाँ से सती सावित्री हो गई, और वो सियासी हो गई, और फैमिली की ख़वातीन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो ये जो नून लीग की तरफ से भी ऐसे लोग आ जाते हैं, राना सनाउल्लाह जैसे और साद रफ़ीक जैसे, तो वो मुझे समझ नहीं आती। भई औरत मर्द नहीं, जुर्म को देखा जाए, मुआशरे के अंदर जुर्म देखा जाता है, जेंडर नहीं देखा जाता। अगर जेंडर उस औरत ने अपने उस वक़्त ख़्याल नहीं किया अपने जेंडर का, और वो तमाम जराइम, मुझे तो लगता है कि उसने लोगों को कत्ल भी करवाया। वो अफ़शान लतीफ़ कहती है कि बच्चियों को मरवा के उनकी वहाँ पे बाक़ियात हैं, उनको जो है वो जादू टूने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनके साथ पता नहीं क्या-क्या रेप होता था, और ये कोई लेस्बियन औरत है। फिर उसके साथ इस औरत के जो है वो और भी, मुझे जो लगता है कि इसने कुछ लोगों को कत्ल भी करवाया है, जो इसी ने नवाज़ शरीफ को ज़हर देने की बात की थी। पिंकी पीरनी ने नैब की हिरासत के अंदर, जो नवाज़ शरीफ के एकदम से 2 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स वो 2000 तक आए थे, तो इस औरत ने जो है वो इमरान को जो है वो कहा था कि भई ये किस्सा ही ख़त्म करो। तो ये भी एक चाहे वो जिसके ज़रिए से भी एग्जीक्यूट हुई, वो फैज़ के ज़रिए से हुई, नैब की हिरासत में हुई, लेकिन ये औरत जो है ना वो फाइनल वीटो राइट रखती थी हमेशा। वो ये पीछे से ये सारा कुछ जो है वो
बटन दबाती थी और सारा जो है ना यही बताती कहती थी। तो इस औरत को, घर की औरत, और वो इस तरह से तो अंडर एस्टिमेट मत करें। अगर कोई समझता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील के ज़रिए से बाहर गई है, तो ये डील करने के ज़ाहिर ना करने के उस प्रोसेस के दौरान भी बहुत नुकसान करेगी, और ऐसे लोग बिल्कुल भी जो है वो काबिल एतबार नहीं है। ये अभी अदालतों के ज़रिए से जो है ना वो अपनी ज़मानतें वो लेके गई है, उस पे कोई कर भी सकता था प्रोसिक्यूशन आगे से कि जी हमने मज़ीद तफ्तीश करनी है, जज भी ऐसा था, फिर उसके साथ 2-3 दिन रोककर भी रोकी गई। तो और औरत फैक्टर भी था, फिर ये कि इंटरनेशनल प्रेशर भी था, तो वो फिर बहनें भी अंदर थी। तो मुझे मतलब लगता है कि कोई इतना अगर तो उसने वाक़ई जो है ना इमरान खान के खिलाफ सबूत इस तरह की कोई चीज़ दी है और उसके अलावा वो पार्टी वो टेक ओवर करेगी, तो देख लेते हैं कुछ महीनों तक उसके जो है ना वो हरकत और वो सारा कुछ। बहरहाल ये कि एक गंदी गंदी औरत से, मतलब एक गंदे इंसान से आप एक गंदे इंसान का काम ख़त्म करवाना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको भी न्यूट्रलाइज़ करेंगे। अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि जी आपने एक गंदे इंसान को पहले जो है ना वो अपना एजेंट बनाया है, वो सूबे का नुकसान करेगा, पहले वफ़ादारियाँ साबित करेगा कि हाँ, मैं अंडर कवर नहीं हूँ और मैं आके सूबे के जो है ना वो और सारा कुछ जो है वो निज़ाम सँभाल के पार्टी को कंट्रोल करके तो इमरान का कोई ख़ात्मा करूँगा। वो तो पहले ही वादा माफ़ बन सकती थी, आराम से वो अपने घर जाके बैठ सकती थी, एग्ज़ाइल में जा सकती थी, मुल्क से बाहर जा सकती थी। लेकिन ये कि उसको सिस्टम में ला के तो वो टेक ओवर करवाया गया। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि वो अंडर कवर है और किसी डील के साथ जो है ना वो गई है। देखते हैं कि ये औरत जो है वो कितना उस सूबे को मज़ीद गंदा करती है, कितना वहाँ पे फ़ाशिज़्म फैलाती है, रूहानियत फैलाती है, मज़ीद लोगों को दीन से दूर करती है और वहाँ पे जादू-टूना जो है वो आम करती है, करवाती है और वो सारी हरकतें करती है कि जी सुइयाँ चुभोना, पुतले लेके वो सारा कुछ जो है ना वापस जारी करवाती है। बहरहाल ये ख़तरनाक औरत है, इसका वहाँ पे जाना, वसाइल का इस्तेमाल करना, बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई है। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह कोई बेहतरी करे, इनको शऊर आए और वो तरीके एतमाद वाला वहाँ पे करें, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएँ और इस औरत को कोई एजेंट जो है ना वो ना बनाएँ। इस जैसी औरतों से बचें। बहरहाल ये कि उसकी बहनें भी अब बाहर आएँगी तो वो देखते हैं कि वो आगे से जो है वो क्या चाँद चढ़ाती हैं और इनके जो कपड़े हैं वो जिस तरह से गंदे कपड़े जिस तरह अवाम में धुलते हैं तो वो भी देखेंगे। बहरहाल ये कि ये चस्के लेने के चक्कर में सूबे का काफ़ी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा और ये हिजानगिरी जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए भी ज़हर कातिल साबित होती है। तो इस हिजानगिरी को कम करना पड़ेगा। बिल्कुल दो टोक जिस तरह से जीबी के अंदर, कश्मीर के अंदर लोग आए थे और वो बिल्कुल सुकून हो गए थे, इस तरह के लोगों की ज़रूरत है अगर आप उनको कोई अंडर कवर भी एजेंट भी बनाते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी इमरानाइज़ेशन ख़त्म करने के लिए हमें इस तरह का ही जो है ना कोई चाहिए जो उनके भेस में और वैसा ही रवैया रखे, तो वो आपने गंडापुर का भी देखा है कि वो एजेंट बन के तो उसने ज़्यादा ही वफाक के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई है, ज़्यादा ही इमरानाइज़ेशन की है और वो कोई इतना ज़्यादा उसने फ़ायदा नहीं पहुँचाया। बस चंद एक मरतबा के 1, 2, 3 मरतबा ला के गालियाँ दे के लोगों को ला के नुकसान करवा के जान बर्पा करके फिर वापस चला गया। तो ये सीधा-सीधा भी काम हो सकता है। भई फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाएँ 10, 20, 30, 40 लोगों का और वो अपना वज़ीर आला नॉमिनेट करें और मखसूस सीटें जब वापस मिलेंगी तो इधर से नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट दे के तो उनमें से किसी बंदे को वज़ीर आला बनवा दे। जो बंदा एक मुनासिब शख्सियत का और मतवाज़न हो और फिर वो सूबे को आराम से चलाए। तो इस तरह से जो है ना इस वायरस तो ख़त्म हो जाएगा जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। जब तक इक़्तिदार है तो वायरस है और वो जब इक़्तिदार ख़त्म होगा तो वायरस जो है उसकी शिद्दत काफ़ी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद मज़ीद आप अपनी आर्मी एक्ट के तहत जो है वो सज़ाएँ दें, लोगों को इबरत का निशान बनाएँ। जो 9 मई वाले थे, इमरान खान को ट्रायल करें, पाकिस्तान को जो है वो सीधा जो है ना वो चलाएँ, अदलिया के बारे में मज़ीद रिफ़ॉर्म्स लेके आएँ, तो सीधा-सीधा रखें। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जो है वो आप राजनीति जो है वो करने की और गुंजल डालने की क्या ज़रूरत होती? इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप ये करते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड और गुंजल डालते हैं, उतना ही पाकिस्तान जो है ना वो अनसर्टेनिटी का शिकार होके तो वो स्लो आगे बढ़ रहा है। बहुत सी चीज़ें हमारी जो है वो जल्दी हो सकती थी, वो देर से हो रही हैं। तो मज़ीद कौम का टाइम जो है वो ज़ाया होगा इसी तरह से और फिर उन लोगों को उम्मीद लगी रहेगी। इनकी उम्मीद तोड़ दें। 9 मई के बाद जैसे उम्मीद टूटी थी ना तो एकदम से जो है ना वो ऐसे लगा था वायरस ही ख़त्म हो गया। तो उस तरह का एक सूबे से इक़्तिदार ख़त्म करें और फिर 9 मई के वालों का ट्रायल करें और आर्मी एक्ट वाली जो तरमीम है वो लाएँ सीटें मिलने के बाद।
तो बिल्कुल इनका हौसला ही तोड़ दें। इस औरत के निकलने से हौसला बुलंद हुआ है, इनको दोबारा रूह मिली है, इनको बार-बार ऑक्सीजन मिलती है, जिस तरह से इलेक्शन में हुआ था 8 फरवरी के इलेक्शन से इनको नई जो है ना वो ऑक्सीजन मिली थी, तो अभी इनको दोबारा ऑक्सीजन मिली है। तो बहरहाल ये गुंजल जो है वो डालेंगे, तो इस पे देखते हैं कि ये गुंजल जो है ना वो उल्टा आपको ही मज़ीद ना जकड़ ले, नुकसान जो है वो ज़्यादा मुल्क का, सूबे का हो। मतलब गलत से गलत ही निकलेगा। अगर कोई थोड़ा बहुत कि जी बड़े दुश्मन को मारना है, तो बड़ा दुश्मन जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी से इस तरह मरेगा। वो जिस तरह मैंने बताया कि सीधे-सीधे तरीके से ज़्यादा जो है वो काबू आएगा, इक़्तिदार इनके हाथ से ले लिया जाए, तो ये आधी मौत इनकी वहीं पे हो जाती है। तो ये पिंकी पीरनी के बारे में मज़ीद इंशाल्लाह जैसे-जैसे शवाहिद और चीज़ें सामने आएँगी, इस पे मज़ीद वीलॉग भी करेंगे। व्यूअर्स अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।